नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं और यह जो एमसीक्यूज है टीजी टेट से संबंधित है। जो भी एस्पिरेंट तेलंगाना टेट के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यह जो एमसीक्यूज है जो सोशल स्टडीज से संबंधित है, जो भी अभ्यर्थी सोशल स्टडीज से संबंधित तैयारी कर रहा है, आप भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी है जो है बताइएगा कि यहाँ पर जो है आपको एक लेसन पढ़ने के बाद उसके लिए प्रैक्टिस सेट होना ज़रूरी होता है। इसलिए आपके पास कहीं भी जो है प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा और आपके पास नहीं भी है, मुझे पता है। तो आपको क्या करना है, बस चैप्टर्स पढ़ना है और यहाँ आकर जो है प्रैक्टिस कर लेना है। बस आप कितना कर रहे हो और कितना जो है आपने छोड़ रखा है और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, आप कितना सक्सेस हो सकते हो, कितनी चीज़ें भूल गए हो, कितनी चीज़ें याद रह रही है, वो सभी जो है आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आपको हमारे जो एमसीक्यूज अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमने जो प्रश्न के उत्तर पूछ रहे हैं वो भी जो है कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ओके, देखिए, आप जब किताब पढ़ते हो तभी जाके आपको पता चलता है कि क्या ये वाकई में शहर जो एमसीक्यूज बना रहे हैं वाकई में उसी चैप्टर से है। कैसे पता चलेगा? जब आप किताब पढ़ोगे तभी आपको यह पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में जो है वहीं से जो है प्रश्न बनाया जा रहा है, वो आपको जो है कंफर्मेशन मिलेगा। नहीं तो जो भी आएगा यूं ही, अरे सोशल स्टडीज से संबंधित है इसलिए प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाता, ऐसा ना सोचे। आप पहले पढ़े, फिर बाद में यहाँ पर आके प्रैक्टिस करें, तब आपको एक एकदम बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगा और आपके ज्ञान में जो है वृद्धि भी होगी। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, देखिए 55 नंबर का प्रश्न है। औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन यह क्या नहीं बताती है? ये तो उपयोगी है परंतु क्या नहीं बताती है? ए, देश की कुल संख्या नहीं बताती। बी, आय का लोगों के बीच वितरण किस प्रकार हुआ है, यह नहीं बताता है। सी, देश का कुल क्षेत्रफल क्या है, यह नहीं बताता है। डी, देश की साक्षरता दर क्या है, यह नहीं बताता। तो क्या जो है यहाँ पर नहीं बताता है? ये तो तुलना के लिए उपयोगी है परंतु कौन सी चीज जो है यह नहीं बता पाता है? तो इसका सही उत्तर जो है बी है, क्योंकि का लोगों के बीच वितरण किस प्रकार का हुआ यह हमको पता नहीं चलता है यहाँ पे, जब भी हम तुलना करते हैं तो। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2011-2012 में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय यानी एनएसडीपी सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? ये हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, हरियाणा जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, तालिका 3, हम जो है ये तालिका को लिए टेबल कह सकते हैं, हम इसे टेबल भी कहेंगे। चलिए, तो तालिका 3 के आंकड़ों के आधार पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये चीज आपको रखना है। आपको प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बिहार जो है इसका सही उत्तर है। हमने यह प्रश्न क्यों बनाया? क्योंकि आपको भी पता चले कि हम कहाँ से जो है प्रश्न बना रहे हैं, किस तरह से जो हम प्रश्न यहाँ पे प्रश्न बना रहे हैं। शायद कल भी आ जाए, एग्जाम में बोल नहीं सकते, कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे हमने जो है तालिका दिया है। अगर यहाँ पे तालिका ना देकर देखिए यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे आंकड़ा जो दिया हुआ है वो टेबल दे दिएगा। वहां पे एग्जाम में क्या करेगा, टेबल दे देगा और इस आंकड़ों को देखकर आपको बताना होता है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ओके, आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कक्षा में आय का वितरण समझाने के लिए कुर्सियों वाली गतिविधि का उपयोग करना किस शिक्षण सूत्र का पालन करता है? तो कुर्सियों वाली गतिविधि का उपयोग करने के लिए किस शिक्षण सूत्र का पालन करना होता है? तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी कठिन से सरल की ओर, डी केवल रटने की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कक्षा में आय वितरण समझाने के लिए
कुर्सियों वाली गतिविधि जब करते हैं तो वह मूर्त से अमूर्त की ओर हम क्या करें, जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को हरियाणा और बिहार की आय में अंतर के बारे में चर्चा करने के लिए कहते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा कहने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ये छात्रों को यह बताना कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बी छात्रों को क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना, सी केवल आंकड़ों को याद करवाना, डी गणितीय कौशल का परीक्षण करना। तो इसका सही उत्तर जो है बी है, छात्रों को क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना ही इस प्रश्न का जो है उद्देश्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार मध्य आय वाले देशों के स्तर का पता लगाने के लिए छात्रों को प्रोजेक्ट देना विकसित करता है। प्रोजेक्ट दिए तो क्या विकसित होता है उसके अंतर्गत? तो देखिए, ये केवल लेखन कौशल, बी खोज और अनुसंधान कौशल, सी केवल चित्रकला कौशल, डी सुनने का कौशल। तो कौन सा कौशल जो है विकसित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह बी है, खोज और अनुसंधान का कौशल जो है विकसित होता है, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हें क्या दे रहे हैं? विश्व विकास रिपोर्ट 2012 दे रहे हैं। ओके, इसलिए उनका जो कौशल विकसित होगा वो खोज और अनुसंधान का कौशल जो है विकसित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई छात्र तर्क देता है कि कम आय के बावजूद बिहार हरियाणा से बेहतर हो सकता है, तो आप उसे किन मापदंडों पर सोचने के लिए कहेंगे? तो ये जब प्रश्न पूछ रहा है तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या होता है देखेंगे, केवल प्रति व्यक्ति आय पर, बी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन और गुणवत्ता पर, सी केवल राज्य के क्षेत्रफल पर, डी केवल औद्योगिक विकास पर। तो यहाँ पे प्रश्न है, यदि कोई छात्र तर्क देता है, क्या तर्क दे रहा है वो? कम आय के बावजूद बिहार हरियाणा से सबसे बेहतर हो सकता है, तो आप उसे किन मापदंडों को सोचने के लिए कहोगे? तो वो होगा स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता पर जो सोचने के लिए आप उन्हें कहोगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी जो है बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, IMR शिशु मृत्यु दर, यानी इसका मतलब क्या है? शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह 100 जीवित बच्चों से मरने वाले बच्चों की संख्या है, बी यह 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या है, सी यह जन्म के समय मरने वाली माताओं की संख्या है, डी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है। तो इसका सही कथन जो है वो है, यह 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या है, मरने वाले बच्चों की संख्या जो है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होता है बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निवल उपस्थिति अनुपात NAR की गणना किन कक्षाओं के लिए की गई है? तो ए कक्षा 1 से 5 तक, बी कक्षा 6 से 8 तक, सी कक्षा 9 से 10 तक, डी केवल स्नातक स्तर तक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है सी कक्षा 9 से कक्षा 10 तक। देखिए, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बता नहीं सकते कि प्रश्न किस तरह से भी आ सकता है, बस आपको तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश से अधिक है, फिर भी वह किन क्षेत्रों में पीछे है? तो फिर भी वो किन क्षेत्रों में पीछे है? ये केवल साक्षरता दर में, बी IMR और साक्षरता दर दोनों में, सी केवल माध्यमिक स्तर पर उपस्थित में, डी प्रति व्यक्ति आय के वितरण में। तो इसका सही उत्तर जो है बी IMR और साक्षरता दर दोनों में जो है वो पीछे है हरियाणा के जो, और हिमाचल प्रदेश अधिक। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, प्रश्न है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश से अधिक है, फिर भी पीछे है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर जो है बी है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी जेब का पैसा वह सभी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जो आपको अच्छी तरह जीने के लिए आवश्यक है। यह कथन विकास के किस पहलू पर जोर देता है? तो ये व्यक्तिगत संपत्ति पर, बी सार्वजनिक सुविधाओं और सामूहिक सुरक्षा के महत्व पर, सी विदेशी निवेश पर, डी केवल शिक्षा के निजीकरण पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, इसका जवाब आपके पास से ही मैं लेने वाला हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रदूषण मुक्त वातावरण का उदाहरण देना छात्रों में किस चेतना को जागृत करता है? तो ये केवल व्यक्तिगत लाभ की चेतना, बी सार्वजनिक वस्तुओं और साझा जिम्मेदारी की भावना, सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भावना, डी शहरीकरण के प्रति आकर्षण। तो इसका सही उत्तर जो है वह है क्या है? बी इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से रक्षा केवल व्यक्तिगत ढंग से संभव नहीं, इस समस्या का समाधान क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अमीर बनना ये है, बी संपूर्ण समुदाय द्वारा सुरक्षात्मक और स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाना चाहिए, सी केवल निजी अस्पतालों का निर्माण करना, डी दवाओं की कीमत बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा गरीब वर्ग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ए हवाई अड्डों का निर्माण, बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी स्कूल, सी मॉल और सिनेमा हॉल, डी निजी स्वास्थ्य और बीमा। तो इसका भी सही उत्तर बी हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी स्कूल। क्यों होगा वो? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी सार्वजनिक सुविधा गरीब वर्ग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये चीज जो है गरीब वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मानव विकास रिपोर्ट एचआरडी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसे स्टार मार्क लगा लो। ओके, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यूएनडीपी द्वारा देशों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? ए केवल प्रति व्यक्ति आय, बी केवल साक्षरता दर और स्वास्थ्य स्थिति, सी प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति, डी औद्योगिक विकास, सैन्य शक्ति और प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर भी जो है बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का किसी राज्य के विकास में क्या महत्व है? किसी भी राज्य के विकास में क्या महत्व है? यह केवल किसानों को बीज उपलब्ध कराती है, बी यह लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है पीडीएस, सी यह केवल अमीर लोगों को राशन प्रदान करती है। कभी हुआ है? नहीं हुआ है। डी यह राज्य की जीडीपी को सीधे तौर पर बढ़ाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, ये लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या? पीडीएस जो है। ओके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल और पंजाब की तुलना में विकास के संकेत के रूप में पिछले दशक में किसका व्यापक उपयोग हुआ है? तो किसका व्यापक उपयोग हुआ है तुलना में? तो ये केवल आय के स्तर पर हुआ है, बी केवल कृषि उत्पादकता के स्तर पर हुआ है, सी आय के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा संकेतों का हुआ है, डी केवल विदेशी निवेश का हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। 2009-2010 में किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों यानी पीडीएस से चावल खरीदने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो वो किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, एकीकृत आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है तमिलनाडु होगा। ओके, एक शिक्षक के रूप में अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण सबसे प्रभावी मानेंगे? कौन सा मानेंगे? ये प्रत्येक घर के बाहर एक निजी सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, इसे प्रभावी मानेंगे, या बी पूरे मोहल्ले या गांव के लिए सामूहिक सुरक्षा गार्ड होना मानेंगे, सी घर में अलार्म सिस्टम लगाना, डी पुलिस स्टेशन की दूरी मापना। तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि पूरे मोहल्ले या गांव के लिए जो है सामूहिक सुरक्षा गार्ड होना जो है इसको हम क्या करेंगे? सबसे प्रभावी मानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है,
क्योंकि वहां पर्याप्त शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इस कथन का उपयोग आप छात्रों में क्या विकसित करने के लिए करेंगे? तो ये केवल भूगोल का ज्ञान, बी कार्य कारण संबंध को समझाने की क्षमता, सी आंकड़ों को रटने की प्रवृत्ति, डी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसका भी सही उत्तर जो है बी। यहाँ पे कार्य कारण बोले तो कॉज और इफेक्ट का यहाँ पे समझाया जा रहा है, कॉज और इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कारण वैसा जो है उसका जो है रिजल्ट होगा। कार्य कारण संबंध को समझाने की क्षमता को विकसित करने के लिए जो है हम यह उदाहरण दे सकते हैं। ओके बच्चों को, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों की उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता हॉट्स को बढ़ावा देता है? तो ये यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न पूछने से उनकी उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता जो है बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ेगी। बी कहाँ के लोग समृद्ध होंगे और क्यों होंगे? बी सी पीडीएस का अर्थ क्या है? डी तमिलनाडु चावल खरीद दर क्या थी? ये नहीं, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, इससे जो है प्रश्न छात्रों की उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता को है बढ़ावा देती है। इस तरह के प्रश्न अगर हम पूछेंगे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 2017 में किस पड़ोसी देश का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक भारत से बेहतर था? तो ये पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी नेपाल। यहाँ पे जो है गैप नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है श्रीलंका, जो है इसका सही उत्तर है। इसे भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तो जन्म के समय मृत्यु होने की संभावना, बी व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल की लंबाई, सी 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चों का प्रतिशत, डी सेवानिवृत्ति के बाद जीवित रहने वाले वर्षों की संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है बी, इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा, आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में जो है चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो है 10th क्लास सोशल स्टडीज से संबंधित। ओके, और उसके बाद जो है चैप्टर 3 को देखेंगे। ओके।